मौजूदा हुकूमत के दौर में सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो पर्चे दर्ज हो रहे हैं उस हवाले से कल से ख़ास तौर पर बात हो रही है जब से इमरान रियाज़ को गिरफ़्तार किया गया। इससे पहले कि मैं इस पर आऊँ कि मौजूदा हुकूमत के दौर में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और क्या ठीक हो रहा है या नहीं ठीक हो रहा, इस पर बात करूँ। लेकिन जो लोग इस वक्त तनकीद कर रहे हैं इन मामलात पर, उनके दौरे हुकूमत में अब से थोड़ी देर पहले सहाफ़ियों के साथ क्या कुछ होता रहा है उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं और फिर इसको जोड़ते हैं आज की सिचुएशन के साथ। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इमरान के दौरे हुकूमत में जबकि वो प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि आज जमहूरियत की बात करते हैं, आज वो कहते हैं कि क्या इस मुल्क में मार्शल लॉ का नफाज हो चुका है, क्या फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड है। लेकिन जब खुद प्राइम मिनिस्टर थे तो सहाफ़ियों के साथ क्या होता रहा, इसमें सिर्फ एक हामिद मीर साहब को की झलक जो आपको नज़र आएगी वो इमरान खान साहब के दौर से पहले की है जब उन्हें गोलियां लगी थी। लेकिन इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी हामिद मीर ऑफ एयर हुए और बाकी जितने भी सहाफ़ियों पर तशद्दुद हुआ इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में एक झलक से। तो इसमें आप देख रहे थे अबसार आलम साहब को गोली लगी थी, मतीउल्लाह जान अगवा हुए थे, तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, असद तूर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मोहसिन बेग को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जिस तरह से FIR मोहसिन बेग पर हुई थी उस टाइम पर मैं बात करता रहा था और बाकायदा तौर पर मैंने तो उस वक्त अपील की थी इमरान खान साहब से जब वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को बुलाकर ज़ाती तौर पर खुद मिल रहे थे, इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। और मैं ये कह रहा था कि अगर आप इस हद तक पर्सनल हो जाएंगे बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस कंट्री किसी एक बंदे के खिलाफ, तो फिर उसको तो इंसाफ मिलना मुश्किल हो जाएगा ना इस मुल्क में। और फिर वो जो पैका 2022 का जहन था, मेरी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़ाती तौर पर जो ताल्लुकात ख़राब हुए और ख़ास तौर पर फवाद चौधरी के साथ जो मेरे ताल्लुकात ख़राब हुए और लड़ाई हुई वो पैका 2022 पर हुई थी, जब मैंने कह रहा था कि ये एक बिल्कुल ड्रैकोनियन किस्म का लॉ और तरमीम आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। और सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं, ये सहाफ़ियों की तंजीमें कह रही हैं, ये बार काउंसिल्स कह रही हैं और फिर साथ मैं भी कह रहा हूँ कि ये गलत है। तो फवाद चौधरी साहब क्योंकि उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे और जब आप हुकूमत में होते हैं तो आपको तनकीद बहुत बुरी लगती है, फिर आप कहते हैं कि जो बंदा हमारे खिलाफ बोल रहा है, ज़बान दराजी कर रहा है, तनकीद कर रहा है, वो सही है या गलत है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बोल क्यों रहा है, इसका मुँह बंद करो, इसकी ज़बान बंद करो। और इसी स्पिरिट के साथ आगे चला जाता है। और उस टाइम पे उन्होंने क्या कहा था वो मैं आपको सुनवाता हूं, लेकिन कुछ शॉट्स मैंने निकाले। असद तूर के ऊपर जब तशद्दुद हुआ था तो अली मोहम्मद खान साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर क्या कहा था, क्योंकि आज इमरान रियाज के ऊपर इल्ज़ाम बुनियादी तौर पर यह है कि उन्होंने इदारों के खिलाफ ज़बान दराजी की है और उनको नुकसान पहुंचाया है और उनके इमेज को भी नुकसान पहुंचाया और बेहुदा इल्ज़ामात लगाए। ये FIR का मतन है। मैं थोड़ी देर में FIR पर भी आता हूँ, FIR के हवाले से बात करता हूँ। मलिक अहमद खान का जो स्टेटमेंट है इमरान रियाज के बारे में, उसमें किस हद तक वो दुरुस्त है वो भी बात करता हूँ। लेकिन ये ज़रा सुन लें कि क्या था जब तूर को फेंटी लगी थी तो अली मोहम्मद खान ने क्या कहा था फ्लोर ऑफ द हाउस पे। असद तूर साहब के साथ जो हुआ है वो एक वर्किंग जर्नलिस्ट है, बुरा हुआ है जिसने भी किया है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेंड बन गया है। अगर आपने कोई बड़ा साफी बनना है, आपने कोई बहुत बड़ा अपना नाम बनाना है कि आपकी एक्नॉलेजमेंट हो पाकिस्तान से बाहर भी, अमेरिका और UK और इन मुल्कों में, तो आसान सा काम है, स्टार्ट बैशिंग योर मिलिट्री। तो ये कह रहे थे अली मोहम्मद खान साहब कि अगर आपने ये ट्रेंड बन गया कि बड़ा सहाफ़ी बनना है, बाहर के मुल्कों में नाम बनाना है, आप चाहते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल आपका नोटिस ले ले, तो आप अपनी मिलिट्री यानी कि अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करना शुरू कर दें। तो ये हुकूमत में होते हुए इनके ख़यालात थे। फिर फवाद चौधरी तो एक स्टेप आगे चले गए, सहाफ़ियों को जितनी मतलब कि एक तज़हीक के साथ PTI का एक बन गया था स्टाइल के, जी वो ट्रीट करते थे, देखते थे जैसे पता नहीं ये कौन लोग हैं और बैठते हैं बातें करते हैं और इनकी औकात क्या है, इनकी हैसियत क्या है, इस तरह का कुछ उनका रवैया होता था। तो वो कहते, फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा तौर पे BBC पे इंटरव्यू देते हुए ये कहा था कि ये इस वजह से यहाँ पर इस तरह की बातें करते हैं और एजेंसियों के नाम ले लेते हैं क्योंकि इनको इमिग्रेशन चाहिए होती है बाहर के मुल्क की। कोई सहाफ़ी इस तरह का बेगैरत नहीं है इस मुल्क में अगर वो प्रॉपर सहाफ़ी है। मैं फ्रॉडियों की या बहरूपियों की बात नहीं कर रहा, अगर वो प्रॉपर सहाफ़ी है तो किसी बाहर के मुल्क की इमिग्रेशन लेने के लिए अपनी फ़ौज को, अपनी एजेंसी पर झूठे इल्ज़ाम नहीं लगाएगा। लेकिन फवाद चौधरी क्या कह रहे हैं। शेख रशीद ने क्या कहा था जब असद तूर को फेंटी पड़ी थी, तो शेख रशीद ने कहा था कि एजेंसियों को बिलावजह बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये भी सुने। असद तूर के मसले में बाज़ लोग हमारी हसास तरीन एजेंसियों को बिला वजह मुलव्वस करना चाहते हैं।
फिर पैका 2022 जो तरमीम आई थी, मैं वो वाहिद बंदा था मेरे ख्याल में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिसने ये समझाने की कोशिश की थी कि भाई इसका ये जो कह रहे हैं ना कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करना है, खान साहब आर्ग्यूमेंट देते हैं कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी बड़ी बढ़ गई है, इस वजह से हम ये तरमीम लेकर आ रहे हैं। इन तरमीम का चाइल्ड पोर्नोग्राफी से तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो सिर्फ इसका मतलब ये कर क्या रहे हैं कि पैका 2016 का इतलाक पहले सिर्फ सोशल मीडिया पर होता था, अब वो हम पर यानी कि मेन स्ट्रीम मीडिया पर उसका इतलाक करने जा रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया जो कि ऑलरेडी रेगुलेटेड है बाय पेमरा, और अगर हम इतनी सी कोई बात इधर से उधर करते हैं ठक करके पेमरा का नोटिस आता है। अभी उस दिन एक नोटिस आया मेरे शो में, बहरहाल वो क्या है वो एक अलग बहस है, लेकिन हम ऑलरेडी रेगुलेटेड हैं बाय पाकिस्तान बाय पेमरा, तो फिर हमें फिर हमें पैका 2022 के अंडर क्यों किया जा रहा है। तो फवाद चौधरी से जब ये कहा गया कि जी ये क्या कानून है कि जिसके अंदर आप कहते हैं कि 6 महीने तक जमानत नहीं होगी और फौरी तौर पर अरेस्ट होगा वारंट के सहाफ़ी कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया का, क्योंकि वो आपकी हुकूमत के खिलाफ बात कर दे और आपको लगे वो फेक न्यूज़ है, चाहे वो है या नहीं है, तो 6 महीने तक जमानत ही नहीं हो सकती है। तो उन्होंने बड़े आराम से कहा, उन्होंने कहा जी ठीक है 6 महीने बाद वो बाहर आ जाएगा। तो ये उनका तब सेंटिमेंट था, ज़रा सुने। महीने तक अगर कोई अंदर रहा और फिर पता चला ये तज़हीक नहीं थी, तनकीद ही थी, तो 6 महीने का क्या होगा? तो वो बाहर आ जाएगा। हम तो जानते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो SHO तुन के रख देता है बंदे को अगर इशारा हो जाए। तो वो तो फिर देखिए ना कि मर्डर के केसेस में लोग 12-12 साल अंदर रहते हैं, बाद में बरी हो जाते हैं, ग्राम के 302 ही खत्म करता है। ये तो कोई लॉजिक नहीं। देखो कितना कमाल का आर्ग्यूमेंट दिया था फवाद चौधरी साहब ने। उन्होंने कहा कि 12-12 साल तक वो कानून का निज़ाम जिसको इन्होंने ठीक करना था, तहरीक इंसाफ इनका नाम था, और उसमें ज़रा सी भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई है, और जितना सत्यानाश पहले था उतना ही सत्यानाश रहा है। और वो कहते हैं कि 12-12 साल मर्डर ट्रायल का फैसला नहीं होता और उसके बाद बंदा बाहर आता है, पता लगता है बेगुनाह था। तो एक साफ़ी अगर बेगुनाह 6 महीने अंदर जेल में रह लेगा तो कौन सी ऐसी बड़ी क़यामत आ जाएगी। मतलब कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो ये आपका माइंड सेट होता है, यानी कि एक आम आदमी की आज़ादी, उसकी लिबर्टी, उसकी इंडिपेंडेंस, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट, बुनियादी हकूक, नथिंग मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज कि हमारी हुकूमत के खिलाफ क्यों बात कर रहे हैं।